अगर आप भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के स्टेक होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, तो आपको आगे क्या करना चाहिए? क्या आपने भी 10 रुपये के प्राइस पे बाई किया हुआ है? क्या आपने भी 16 रुपये के, 15 रुपये के प्राइस पर बाई किया हुआ है? क्या आपने भी इसका ऑफर फॉर सेल का जो ऑफर आया था ओ एफ एस के भी स्टेक्स आपको मिले होंगे, एंड आप अभी तक फंसे होंगे बिकॉज आपको वो 11 रुपये के प्राइस पे इशू हुआ था, और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 7 रुपये चल रहा है, 7.17। तो आगे इस स्टॉक में क्या करें, इसी चीज़ को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें तो वोडाफोन ने यहाँ पे 19 रुपीज़ का हाई बनाया हुआ है। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं देखूँ तो ये 19.18 का हाई बनाया हुआ है। एंड उसके बाद फिर से वोडाफोन का स्टॉक जो है बहुत ही बुरी तरह गिरा हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जाके उसने लो बनाया था, कुछ 6.5-7 रुपये के आसपास का लो बनाया था। एंड अभी जो है मार्केट इसी तरह से साइडवेज चल रही है। एक बीच में ट्रैपिंग किया था यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ उठने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ से भी मार्केट रिजेक्ट कर दी गई। एंड अभी जो ये प्राइस चल रहा है 7.17 का, तो अब इसमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम अपनी इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजी के बेसिस पे थोड़ा इवेलुएट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि 50 DMA एंड 200 DMA का जो इंडिकेटर है मेरा, वो चालू कर ले रहा हूँ। कोई स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है 50 DMA और 200 DMA का, तो हमारे स्ट्रैटेजी के वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ये वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे मैंने RSI लगा के रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं RSI भी ऑन कर लूँगा। एंड RSI ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको समझ में आता है कि भैया अभी देखिए, यहाँ पे अगर आप देखो तो पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है। 200 DMA और 50 DMA का पॉजिटिव क्रॉस ओवर इस एरिया में दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव क्रॉस होने के बाद एक बड़ा मूव मिला, और उसके बाद फिर करेक्ट होके 50 DMA पर फिर से सपोर्ट लिया, और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, और 50 DMA पर बार बार सपोर्ट ले रहा है। पर यहाँ पे डबल टॉप बना, और उसके बाद फिर से नीचे गिरा, और 200 के DMA के लाइन पर इसने सपोर्ट लिया, फिर से एक बार ऊपर उठने की कोशिश की, बट यहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया, और इसके बाद भारी गिरावट वोडाफोन के शेयर में देखने मिली। तो ये है करंट प्राइस एक्शन। कुछ इस तरह का मूवमेंट आपको वोडाफोन के शेयर्स में देखने मिली। अभी इसके आगे करना क्या है? तो यहाँ पर जब बहुत ही भारी गिरावट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि स्मार्ट मनी बायर जो है एक्यूमुलेशन करते हैं। तो ये आपका एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये बहुत ही टाइम से एक ही प्राइस रेंज में घूम रहा है। तो कभी भी हो सकता है कि ये प्राइस रेंज को तोड़कर ऊपर की तरफ जा सकता है, और पिछले हाई को ब्रेक कर सकता है, यानी कि 19 रुपीज़ के प्राइस को ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो एज ए स्मार्ट मनी बायर आप यहाँ पे 500,000 शेयर्स या फिर अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट पर अभी ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर एक साइडवेज भी मूव देखने मिल रहा है, जो कि एक्यूमुलेशन फेज को दर्शाता है, जो कि हमने डाउ थ्योरी में ऑलरेडी कवर किया है। अब यहाँ पे ये मेजर सपोर्ट क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट मिला है, यहाँ पर सपोर्ट मिला है, कितने सारे सपोर्ट्स आपको इस 7 रुपये के प्राइस पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेजर सपोर्ट मेरी नज़रों में ये मेजर सपोर्ट है। और डेफिनेटली आपने भी फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट के बारे में फंडामेंटल अगर देखा होगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी रिजेक्शंस होते हैं ये प्राइस पे। मतलब 7 रुपये का प्राइस जो है काफ़ी मेजर सपोर्ट है, मेजर रेजिस्टेंस के तरह भी काम किया है इसने पिछले सालों में। अगर 2019 की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर बात करें तो क्रॉस ओवर की बात करूँ, तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर मिला था, ठीक है। गोल्डन क्रॉस ओवर के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको डेथ क्रॉस ओवर मिला है, ओके। अब डेथ क्रॉस ओवर जो होता है वो होता है आपका बेरिश ट्रेंड का साइन देता है, ठीक है। यहाँ से आपका बेरिश ट्रेंड हुआ और नीचे की तरफ मार्केट गया, अब यहाँ पे साइड में चल रही है। ये जो स्टेज है ये एक्यूमुलेशन फेज का स्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको बाइंग करना चाहिए। तो मैं RSI की बात करूँ तो RSI यहाँ पे 44 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ना वो ओवर सोल्ड जोन में है, ना वो ओवर बॉट जोन में है, ठीक है। यहाँ से कुछ भी हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ये नीचे की तरफ भी जा सकता है, या फिर थोड़ा और साइडवेज होके 50 पर जब स्टेबल होगा और उसके बाद से एक बड़ा मूव दिखा सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसा कि देखा जाए कि बहुत ही लॉन्ग टाइम बैक का जो प्राइस लेवल है 7 रुपये का, वो अभी मेंटेन है, यानी कि यहाँ पर स्मार्ट मनी बायर्स बाइंग कर रहे हैं। अब वो कैसे डिसाइड हो रहा है वो भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर थोड़ा सा जूम करूँ तो ये देख सकते हैं आपको, ये जो ग्रीन कैंडल्स दिखती है यहाँ पे वॉल्यूम कितना ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। ये वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा है, बहुत ही बड़ा वॉल्यूम है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर कैंडल। देखिए इसका लेवल इतना कम है, बट ये बाइंग का वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए इस तरह के बाइंग्स होते हैं। तो ये स्मार्ट मनी बायर्स है जो कम प्राइस पे स्टॉक को बाई कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, एंड फिर यही 7 रुपये का प्राइस जब 50-60 रुपये हो जाएंगे तो फिर वो अपना पार्शियल सेलिंग करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते ही हैं वोडाफोन एक अच्छी कंपनी है एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग कंपनी है, तो डेफिनेटली इसके कमबैक के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको 500 शेयर्स या 1000 शेयर्स बाय कर लेने चाहिए, ये टेक्निकल चार्ट कहता है, ठीक है। टेक्निकल चार्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया कि यहाँ पर बाइंग कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है और एक्यूमुलेशन फेज में है। स्मार्ट मनी बायर्स भी बाय कर रहे हैं। अब एक और कंफर्मेशन कर लेते हैं कि भैया प्रमोटर होल्डिंग कैसी है। क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर्स अपना होल्डिंग जो है सेल करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखो ये 75%, 74.99 यानी कि 75% 2022 में थी, फिर 50 हो गई, फिर उसके बाद 48 हो गई, 38 हो गई, 37 हो गई। अरे यार ये तो प्रमोटर्स की तो होल्डिंग तो कम होती जा रही है, तो ये क्या डराने वाली बात है। यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है, ओके। गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.06 थी, 33 हो गई 2023 में, फिर बाद में ये 23 कम हुआ, बट अभी अगर आप देखो तो 2025 में ये 49% हो गई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 49% का गवर्नमेंट का स्टेक होल्डिंग है। अभी गवर्नमेंट का स्टेक होल्डिंग जो किया है वो कौन सी संस्था है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कौन है, क्या करता है, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे गूगल पे थोड़ा सा सर्च किया था कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं इक्विटी में उसे मैनेज करता है, ओके। और उसे प्रॉपरली किस तरह से कौन से टाइम पर क्या डिसीजन मेकिंग करना है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, तो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, माइनॉरिटी स्टेक सेल्स एंड कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग का काम करते हैं। तो ये सारे इसके मेजर रोल्स हैं जो कि आप डिटेल में नीचे भी देख सकते हैं, इसको और भी ब्रीफ किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है कि गवर्नमेंट के जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होते हैं उसे मैनेज करती है। तो इन्होंने ऑलरेडी 49% ऑफ वोडाफोन के स्टेक बाय कर लिए हुए हैं। इन्होंने अगर 49% ऑफ स्टेक बाय किए हैं, इसका मतलब कुछ तो है इस कंपनी में जो काफ़ी अच्छा सुधार कर रही है या कर सकती है आगे जाके। ऐसा कुछ डील हुआ होगा शायद, ये अभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो ये एक इंडिकेशन भी मुझे देता है कि मुझे यहाँ पर एक हैवी बाय कर लेना चाहिए अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा नहीं तो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मुझे बाइंग कर लेना चाहिए। हो सकता है कि 5% मेरा टोटल कैपिटल के 1%, 2%, 3% या 5% के हिसाब से जिस तरह की मैं रिस्क लूँगा उस तरह के मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे, तो उसके बेसिस पे आपको बाइंग करनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये फाइनेंशियल थोड़े वीक अभी के टाइम में दिखते हैं, क्योंकि रिजर्व भी इसके माइनस में दिखते हैं, एंड थोड़ा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी ट्रेलिंग 12 मंथ का थोड़ा सुधरा है। बाकी जितने भी प्रॉफिट हैं सारे के सारे नेगेटिव में आपको दिखाई देते हैं। तो ये होता है कि कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग होता है, कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग होता है, ऑफर फॉर सेल के माध्यम से इन्होंने कुछ फाइनेंस जुटाए हैं और एक्सपांशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले 5 से 10 सालों में ये कंपनी फिर से अपनी ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देगा। तो अभी ये पॉसिबिलिटी है कि भैया ये 7 रुपये के शेयर पे वोडाफोन आइडिया के शेयर आपको मिल रहे हैं। तो आई थिंक एक हाई रिस्क स्टॉक समझ के इसे आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए। तो बताइए कमेंट में कमेंट करके कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्या वोडाफोन में मेरा जो व्यू है क्या आप भी वही मानते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।